नमस्ते बच्चों, मैं सीमा यादव ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा पहली का पेज नंबर 52 निकालेंगे। पेज नंबर 52 पर हमारा टॉपिक है गफ्फार की चक्की, पार्ट 7, गफ्फार की चक्की। तो बच्चों देख रहे हो ये गफ्फार में फ कैसे लिखा गया है, आधा। हाँ, ये पूरी तरह से 2 बार फ है, लेकिन एक तो पूरा है और एक इसे हमने आधा ही लिखा है। और पढ़ने के लिए हम गफ्फार की चक, क में भी आधा, फिर पूरा क की, गफ्फार की चक्की। अब इसमें देखिए आधे क और फ होकर जुड़े हम, यानी आधा क लिखकर कैसे जुड़ते हैं और आधा फ लिखकर हम कैसे जुड़ते हैं। तो यह चित्रवाचन है बच्चों, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा कि यह चित्र आप लोगों को किस जगह का चित्र दिख रहा है। यह चित्र है चक्की का, जिसमें किसकी चक्की है, यह गफ्फार की चक्की। तो यह जो इंसान चक्की चला रहा है इसका नाम है गफ्फार। हाँ, तो इसी की चक्की है। हाँ, और हमें इस चक्की में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि कुछ अनाजों के डिब्बे रखे गए हैं, ठीक है। और ये अनाज इस चक्की में जाकर पीसते हैं, और इन्हें पीसने वाला इंसान कौन है, गफ्फार। गफ्फार अपना पूरा ध्यान चक्की पे लगाए हुए है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए वह पूरा ध्यान इस चक्की में लगा रहा है। और चक्की आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार की है। यहाँ पर अनाज डालते हैं और ये नीचे जो डिब्बा दिख रहा है इसमें आटा बनकर वह निकल रहा है। और हमें इस चक्की में क्या दिखाई पड़ रहा है कि यह चक्की में ऐसे देख रहे हो ना, ये पट्टा लगा हुआ है, एक प्रकार की मोटर होती है। देखो यहाँ पे प्लग है जो बिजली से चल रहा है। यह चक्की किससे चलती है, बिजली से चलती है। और यहाँ पे और हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि यह एक प्रकार का जांत रहता है इसमें, जिसकी वजह से यह अनाजों को पीसता है। तो यह जांत देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ है, और मोटर भी है, मोटर लगी है और उसका प्लग यहाँ लगा हुआ है। कहने का अर्थ है कि जो चक्की है वो बिजली से चल रही है। हाँ, जब तक बिजली है तब तक ये चक्की चल रही है। और कई लोगों के डिब्बे, अनाजों के डिब्बे यहाँ रखे गए हैं, जिसे गफ्फार चक्की में डालकर पीस रहा है। तो बच्चों यहाँ पे पंक्ति लगी हुई है, ये लाइन है, देख रहे हैं ना आप लोग, ये लाइन है कि कई डिब्बे लाइन से रखे गए हैं, जिसका नंबर आएगा उसे पीस कर रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ शब्द और वाक्य भी दिए गए हैं, जिसका वाचन मैं करूँगी। और यहाँ पे आप लोगों को आधा क और आधा फ, यह इस पर ध्यान देना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं कुछ शब्द दोहराती हूँ। पंक्ति, पंक्ति में देखिए यहाँ पे आधा क आया हुआ है। पंक्ति, पंक्ति यानी होता है लाइन। म आधा क, ख न, मक्खन। हाँ, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, मक्खन, आधा क, ख न, मक्खन। ऑक्सीजन, हाँ, आधा क, औ आधा क, स में बड़ी की मात्रा सी, जन, ऑक्सीजन। भक्त, क्या है यह, भक्त। क्यारी, हाँ, आधा क या री, क्यारी। मुँह आधा फ, त, मुफ्त। शगुफ्ता, शगुफ्ता। मुज आधा फ, पूरा फ, र, मुजफ्फर। फू आधा फ, फुफी, देख रहे हो ना कैसे आधा फ को जोड़ा गया है, गुफ्फी। चक्की, गफ्फार। पट्टा, देखो ट में हल लगाया गया है। डब्बा, मक्का, लेकिन क और फ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ पे क है देख लीजिए, ये मक्का। द्वार, चक्का। ढक्कन, तख्ता। सुखी, स्विच। अब यहाँ पर खुशी और आनंद चक्की पर गेहूँ पिसाने के लिए गए हैं। आप लोग देख रहे हैं हमारे हर पार्ट में खुशी और आनंद आए हुए रहते हैं। यहाँ पर भी आप लोग खुशी और आनंद को देख सकते हैं। तो इनका भी डब्बा यहाँ पर रखा गया है। डिब्बे में क्या लेके गए हैं, देखिए। अब गेहूँ पिसाने के लिए
गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपने गेहूँ रखे हैं। अब ये चक्की देखिए क्या लिखा गया है, कुछ वाक्य है। गफ्फार की चक्की खुली है। यह चक्की किसकी है बच्चों? गफ्फार की। हाँ, तो गफ्फार की चक्की आज खुली है। और कौन से दिन बंद रहती है? देखो यहाँ पे एक पाटी लगी है, इस पर क्या लिखा है? शुक्रवार बंद, यानी शुक्रवार के दिन यह चक्की बंद रहती है। परंतु आज शुक्रवार नहीं है, तो गफ्फार की चक्की खुली है। सुखी चक्की में आई है। सुखी कौन? यह महिला आप लोग को दिखाई पड़ रही है, यह महिला का नाम है सुखी। अब सुखी में भी देखो बच्चों, यहाँ पे आधा क है, गफ्फार में आधा फ है। तो हमें इस बात का बराबर ध्यान रखना है कि कहाँ पर आधा फ लगाते हैं और कहाँ पर आधा क लगाते हैं, जिससे हमारा शब्द पूरा होता है और वाक्य भी। गफ्फार की चक्की खुली है। सुखी चक्की में आई है। वह डिब्बे में मक्का पिसाने लाई है। क्या लाई है? मक्का पिसाने। तो बच्चों यहाँ पर डिब्बे में क्या पिसाने के लिए आई है? यह मक्का। तो यहाँ पे कई प्रकार के धान्य होते हैं जो हम अपने चक्की में देकर पिसाते हैं, जैसे कि दालें होती हैं, चने की दाल हो गई, गेहूँ तो रहता ही है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, हाँ, और मक्का हो गया। ऐसे हम कई प्रकार के धान्य जो है चक्की में पिसाते हैं। चावल भी पिसाते हैं, बहुत सारे लोगों को चावल की रोटियां पसंद होती है, तो चावल को भी पिसाया जाता है। तो वैसे ही जो सुखी है वह डिब्बे में मक्का पिसाने लाई है। जफ़ार और गुफ़ी के भी डिब्बे रखे हैं। यहाँ पर जफ़ार भी किसी मनुष्य का ही नाम है। जफ़ार और गुफ़ी, हाँ, के भी डिब्बे रखे हैं। चक्की किससे चलती है? मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि बिजली से चलती है। हाँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो ही चक्की चलेगी। बिजली से चक्की का पट्टा घूमता है। आप लोग ने अपने आसपास के परिसर में चक्की देखी होगी, यदि नहीं देखी है तो जाकर देखिए कि जब चक्की चलती है तो पट्टा किस प्रकार चक्की में घूमता है। गफ्फार का सारा ध्यान पिसाई पर होता है। हाँ, यदि वह अपना ध्यान यहाँ वहाँ भटकाएगा तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि यह बिजली से चलने वाला यंत्र है। इसलिए हमें पूरा ध्यान इस पर देना होता है, यानी कि गफ्फार का पूरा ध्यान जो है चक्की पर रहता है, पिसाई पर होता है। गफ्फार हफ्ते में एक दिन छुट्टी मनाता है। वह कौन सा दिन है जिस दिन छुट्टी मनाता है? वह है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार को गफ्फार की चक्की बंद होती है, तो उस दिन गफ्फार छुट्टी मनाता है। तो आज हमने ये कुछ चित्रवाचन, आप लोग को समझ में आया होगा यह चित्र देखकर। और हमें यहाँ पर कुछ अनुलेखन के लिए शब्द दिए गए हैं, जैसे कि ये हल वाला क, हल वाला फ। बच्चों, हल कब लगाया जाता है? जब हम उसे आधा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क और फ दोनों को ही आधा किया जा सकता है, ठीक है, तो इसीलिए इनमें हल की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे कि यहाँ पे ह आधा फ ता, हफ्ता, क्या पढ़ेंगे हम इसे? हफ्ता। म में ऊ की मात्रा आधा क, त में आ की मात्रा मुक्ता, क में ओ की मात्रा आधा फ ता, कोफ्ता, अ आधा क का, अक्का, द क में आधा क छोटी की मात्रा दक्षिण, गिरफ्तार। तो आप लोग ने देखा ना यहाँ पे आधा क और फ को कैसे जोड़ा गया है शब्दों में। तो वैसे ही ऐसे शब्दों का वाचन करना है आप लोगों को। यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं और इनका अनुलेखन करना है, जैसे कि बाकी के पाठों में था अनुलेखन करना था, वैसे ही आप लोग को यह देखकर यहाँ पर लिखना है, उतारना है, अभ्यास करना है, ठीक है। तो आज ये हमारा लेसन यहीं तक था। क और फ आधे होकर जुड़े हम लोग ने ये पढ़ लिया है और आप लोग को ये क्लियर भी हो गया रहेगा। अब हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।